तो हम ए और एन का प्रयोग सीखते हैं। यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल, ये क्या है? ऐसा आर्टिकल ऐसे नाउन की निश्चितता नहीं पता होता है, तो ऐसे में हम इसको इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो पहला रूल यही कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के परे ए एन का प्रयोग करेंगे। जब नाउन हमारा कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जब नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल होगा तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मार्कर, मार्कर क्या है? काउंटेबल नाउन, जिससे हम अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। ऐसे सभी चीजें जिसे हम अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। ओके गाइस, तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है ना। ये एग्जांपल किसका हो गया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे पानी है तो कहेंगे देयर इज वाटर। अब देयर इज अ वाटर हम नहीं कहेंगे, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, उसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते अपने फिंगर पे। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में हम व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कितनी सुंदर बिल्डिंग है तो क्या कहेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। क्या कहेंगे गाइस? व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो गाइस जब भी हमारा हाउ या व्हाट आए और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले हम अ या एन का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए या एन का प्रयोग। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। सेकेंड क्या था? एक्सक्लेमेटरी वाक्य जब भी होगा, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा तो ऐसे में हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए, एक वचन आना चाहिए। तो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड का प्रयोग करेंगे प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में। जब हम व्याख्यान करेंगे तो ऐसे में हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। कब? जब प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत हमें बताना होगा तब। जैसे मैं 10,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, तो मैं कमाता हूँ तो बोलेंगे आई अर्न। मैं इनकम करता हूँ, आई अर्न कितना? 10,000, आई अर्न 10,000 रुपीज। कैसे? मनी, प्रति महीने, प्रति महीने तो बोलेंगे इन अ मंथ या अ मंथ। अ मंथ में क्या करता हूँ? 10,000 स्कोर करता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत को दर्शाने के लिए हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, हाफ से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में हाफ आएगा तो उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आधा किलो, हाफ किलो। हाफ किलो को क्या लिखेंगे गाइस? 2.5 किलो। हाफ किलो को 2 एंड लगाएंगे, फिर बोलेंगे हाफ। 2.5 किलो, 2.5 किलो। जब 2.5 किलो कहेंगे तो 1/2 किलो को हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो रूल क्या था? हाफ से पूर्व ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब वाक्य में वर्ब नाउन का कार्य करे, जो वर्ब है वो नाउन का काम करे। जैसे वॉक, वॉक क्या है? वर्ब। जैसे टॉक, टॉक क्या है? वर्ब। जैसे राइड क्या है? वर्ब। अब जब ये सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं तो इनके पहले हम अ का प्रयोग करेंगे। जैसे अ वॉक, अ टॉक, अ राइड। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब वाक्य में वर्ब क्या हो? नाउन का काम करेगा। जैसे आई गो फॉर अ वॉक, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक ना। देखते एग्जांपल, आई गो, में जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? गो। आई गो फॉर वॉक मतलब टहलने जाता हूँ, गो फॉर अ वॉक। तो इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, अ वॉक। अब प्रोनाउंसिंग में क्या आ रहा है? व साउंड आ रहा है। व क्या है? व्यंजन है। जब प्रोनाउंस करते समय व्यंजन आता है तो हम ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब प्रोनाउंस करते समय स्वर साउंड आएगा, हिंदी का स्वर आना चाहिए, इंग्लिश का स्वर से मतलब नहीं है। इंग्लिश का स्वर से मतलब हमें नहीं है, बल्कि हिंदी का स्वर आना चाहिए। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जब ये आएगा तो ऐसे में क्या करेंगे? हम एन का प्रयोग करेंगे। तो आई गो फॉर वॉक, जैसे मैंने उससे बहुत लंबा बात किया तो बोलेंगे आई हैड अ लॉन्ग टॉक
क्या कहेंगे, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, आई हैड अ लॉन्ग टॉक, मतलब बहुत लंबी मैंने उससे बातचीत की है ना, विथ हिम में, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी वाक्य में वर्ब क्या करे, नाउन का काम करे, तो ऐसे में हम उसके पहले अ का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट मेनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उसके पहले भी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। कैसा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो सिंगुलर कैसा, काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट हम कर सकते हैं। जैसे यह दया था, इट वॉज रादर पिटी, इट वॉज, यह था, इट वॉज रादर अ पिटी, बल्कि ये क्या था, रादर मतलब होता है बल्कि, इट वॉज रादर अ पिटी। तो पीटी के पहले क्या लगा दिए गाइस, हम अ का प्रयोग करेंगे। जब भी मेनी होगा या रादर होगा या क्वाइट होगा या सच होगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अ का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन में। ओके, सिंगुलर नाउन में। तो इट वाज रादर, इट वाज रादर पीटी। जैसे मेनी अ बुक, मेनी अ बुक, कई किताबें, मेनी अ बुक। जैसे मेनी के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो गाइस अ का प्रयोग करेंगे, मेनी अ बुक। उसी प्रकार से क्वाइट, जैसे इट वाज अ क्वाइट, इट वाज क्वाइट, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। ये कैसा टास्क था, इम्पॉसिबल टास्क था। तो गाइस जब भी सेंटेंस में मेनी, रादर, क्वाइट या सच आएगा और उसके बाद सिंगुलर नाउन होगा तो ए का प्रयोग हम करेंगे। जैसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, सच अ पर्सन, सच अ मैन या सच अ पर्सन। तो ऐसे में हम सच का प्रयोग करेंगे। तो गाइस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। सेकेंड क्या है, एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट या हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हाउ अ प्रेटी डॉग, इस तरह से गाइस। प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के लिए भी क्या करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे ना। जैसे आई अर्न 10,000 रुपीज अ मंथ ना, हाफ से पूरे पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे 2.5 ना, तो 2.5 किलो, हाफ आया, हाफ के पहले अ का प्रयोग किए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब वाक्य में वर्ब नाउन का काम करेगा तो ऐसे में भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई गो फॉर अ वॉक, वॉक हो गया तो वॉक के पहले आ लगाए। जैसे टॉक हो गया, टॉक के पहले आ लगाए। जैसे राइड हो गया, राइड के पहले क्या लगाए, आ लगाए। तो जब भी ये सब वर्ब है, वॉक मतलब चढ़ना, टॉक मतलब बात करना, राइड मतलब घोड़सवारी करना, किसी के ऊपर चढ़ना, तो गाइस जब भी ऐसे वाक्य होंगे इनके पहले आ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में जब मेनी होगा, रादर होगा, क्वाइट होगा, सच होगा, तो इनके बाद सिंगुलर नाउन यदि आएगा तो उनके साथ क्या करेंगे, हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इट वाज रादर पीटी, यह बल्कि क्या था, कुछ और नहीं था बल्कि एक दया था। तो पीटी के पहले अ लगाएं तो रादर के बाद क्या हो गया, ए या एन का प्रयोग हो गया। फिर इट वाज क्वाइट इन इम्पॉसिबल था, देखिए क्वाइट आया, क्वाइट के बाद इम्पॉसिबल के पहले एन का प्रयोग किए क्योंकि प्रोनाउंस करते समय इम्पॉसिबल ई साउंड आ रहा है। फिर नेक्स्ट गाइस सच अ मैन, ऐसे व्यक्ति। तो गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैनी अ बुक, कई किताबें, तो गाइस जब भी ये सभी केस उत्पन्न होंगे, केस आएंगे तो इनके साथ हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप गाइस एक चीज और कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन अ फिक्स, दुविधा में होना, मेक अ नॉइस ना, शोर मचाना। तो गाइस ऐसे बहुत से होते हैं जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं कि कुछ फ्रेजेस के साथ भी हम क्या करते हैं, फ्रेजेस के साथ भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इन अ फिक्स ना, और इस तरह से बहुत ढेर सारे हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।